गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश चौधरी है और आज हम अपने जो मोडाल्स की शुरुआत की थी उसके कैन की शुरुआत की थी हमने। मोडाल कैन की शुरुआत, उसमें जो नेगेटिव यूज है हम उसको देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, नेगेटिव यूज़ जो है मोडाल का बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है पॉजिटिव यूज़ का, तो वैसे ही कुछ होता है, बस नॉट लग जाता है वहाँ पे। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव यूज़, कैन के नेगेटिव यूज़ में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। उसके कर्सर जहाँ पे मूव हो रहा है ना, कर्सर, ये देखिए कर्सर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर कैन, मोडाल जो है हमारा कैन लगाएंगे, उसके ठीक साथ में नॉट लगा देंगे, कैन नॉट, यानी कि सब्जेक्ट, उसके ठीक बाद कैन नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, याद रखिएगा। इस जितने भी मोडाल्स हैं ना, मोडाल्स में हर जगह पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है, तो आपको वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमेशा हर मोडाल्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, और उसके ठीक बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा आसान स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ट्रांसलेशन में बहुत ईजी आएगी। तो चलिए दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि दिया हुआ एक एग्जांपल, मैं नहीं चल सकता हूँ। हाँ, मैं नहीं चल सकता हूँ, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, तो हमने लिख दिया यहाँ पे आई। उसके ठीक बाद हमारा कैन होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन, और उसके साथ में ही नॉट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्जन है। नेगेटिव वर्जन में, नेगेटिव यूज़ में हमेशा नॉट लाएगा कैन के बाद, तो कैन नॉट लिखा हुआ है। और उसके बाद होगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है चलना। यहाँ पे जो वर्ब है वो है हमारा चलना। तो जो चलने को इंग्लिश में कहते हैं वॉक, और वॉक का हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। बस इतना ही है, हमारा सेंटेंस बन गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई कैन नॉट वॉक, देखिए कितना आसान था। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं दौड़ सकता है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। उसके ठीक बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद हमारे स्ट्रक्चर में आता है कैन नॉट, तो लिख दिया हमने कैन नॉट। और यहाँ पे जो वर्ब है वो है दौड़ना। तो दौड़ने को इंग्लिश में, या दौड़ को इंग्लिश में कहते हैं रन, और हमने लिख दिया रन। तो हो गया हमारा सेंटेंस तैयार, ही कैन नॉट रन। देखिए बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, इसीलिए मैं कभी भी इंग्लिश की शुरुआत मोडाल से करता हूँ। मोडाल्स बहुत इजी होते हैं और सीखने में आसान होता है। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया है, मुझे उम्मीद है कि मैं सही से समझा पा रहा हूँ। और अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे बैठ के करनी है। हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिखिएगा, मैं चेक करूँगा। जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसको एक हार्ट दे दूँगा। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस, तो ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। जैसे मैं नहीं लिख सकता हूँ, राहुल नहीं पढ़ सकता है, वह घूमने नहीं जा सकता है, आप बोल नहीं सकते हो, या वो लड़का खेल नहीं सकता है। सब में नहीं नहीं आ रहा है तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और सभी के सभी जो इस्तेमाल है वो कैन वाले हैं, तो कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि नाम, जो भी नाम हो, मैं है तो मैं, वह है तो वह, सोहन है तो सोहन, जो भी नाम हो हम नाम पहले लिखेंगे, उसके ठीक बाद कैन नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो इन सभी की प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए। ऐसे ही और अलग अलग सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और कैन का एक और यूज़ होगा इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्न सूचक शब्दों के रूप में। प्रश्न सूचक क्या बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है अपनी, उसके रूप में वाक्यों के रूप में, प्रश्न सूचक वाक्य में, उसको भी हम कल देख लेंगे। ऐसे ही करते करते सारे मॉडल्स ख़त्म किए जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।